बांग्लादेश एक दफ़ा फिर से जी जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मनाजिर रात को बांग्लादेश के हैं, स्टूडेंट फिर से रोड पे है, फिर से स्ट्राइक हो रही है। आर्मी यूनिट सरकार ने डिप्लॉय कर दी है, शेलिंग हो रही है जी, और वाटर कैनन का भी इस दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि हसीना वाजिद ने अपनी पॉलिटिक्स को दोबारा से बांग्लादेश के अंदर एक्टिव कर दिया है। पाकिस्तान के बाद अब जी बहुत बड़ा मूव खेला है जी इंडिया ने। बांग्लादेश एक बार फिर से एहतजाजों की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया ने अपनी बीएसएफ के साथ एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, उसको बोलते हैं ऑपरेशन अलर्ट, जिसपे बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाने की इंडिया बात कर रहा है। और क्या बांग्लादेश इन हालातों में इंडिया की तरफ दोबारा जाएगा या पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान करने की बात कर रहा है? पाकिस्तान की एंट्री हो रही है और इंडिया वापस निकल नहीं, रहा है। पाकिस्तान एंट्री कर चुका है। अच्छा, ये खबर है। शेख हसीना के जाने से पहले ये सारा किया ही पाकिस्तान ने ही है। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, इसकी वजह यही है ना कि पाकिस्तान ने जब वहाँ पे इंटर हुआ एजेंसी ने, तो जो शेख हसीना को उसको हटाना ज़रूरी था पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश से पाकिस्तान के हक में नहीं था। हम अपनी अंदरूनी मामलात में उलझे रहेंगे तो कोई भी कंट्री जो है ना वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता, किसी भी किस्म की डेवलपमेंट नहीं हो सकती उसमें। पाकिस्तान तो कहता है बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया। Obvious सी बात कि सर्वाइवर मुश्किल नहीं है। नहीं, अगेन एंड अगेन जो चीज़ें होती हैं वो ठीक नहीं होती हैं। एक अच्छी चीज़ आई है, वो बहुत ज़्यादा इन पे रिलाय कर रहे थे इंडिया पे, तो पाकिस्तान के चूँकि हमारे साथ तो वो अलहदा हुआ ही हुआ है, तो जो हमारे लिए obvious सी बात है, एक तकलीफ दे चीज़ है, तो हमें तो जो ज़ाहिर बात है इंडिया ने भी अपने वहाँ पे सारी अप्रोच है, उनकी सारी एजेंसीज वहाँ पे हैं। वो बेसिकली पाकिस्तान को जब इंडिया टूटा था ना, जब बांग्लादेश अलग हुआ था, तो उसमें इंडिया का भी हाथ था, इंडिया की एजेंसीज भी वहाँ पे थी। तो आज आर्मी बहुत ज्यादा आज भी है और आज भी इन्हीं दोनों एजेंसीज का वहाँ पे आपस में टकराव है। ठीक है, तो शेख हसीना जी जो 15 से 20 साल से तकरीबन काफ़ी अरसे से वहाँ पे वो इक़्तिदार में बैठी थी, और वो समझ लें कि वो वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, वहाँ पे उन्होंने ज़बरदस्ती से बैठाई हुई थी इलेक्शन। पाकिस्तान की एंट्री हो रही है और इंडिया वापस निकल नहीं, रहा है। पाकिस्तान एंट्री कर चुका है। अच्छा, ये खबर है। शेख हसीना के जाने से पहले ये सारा किया ही पाकिस्तान ने ही है। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, इसकी वजह यही है ना कि पाकिस्तान ने जब वहाँ पे इंटर हुआ एजेंसी ने, तो जो शेख हसीना को उसको हटाना ज़रूरी था पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश से पाकिस्तान के हक में नहीं था। तो लेकिन हमें वो खुशी हुई थी अगर इंडिया को उधर असर रसूख थोड़ा ख़त्म हुआ था कि हमने कहा यार ये एक अच्छी चीज़ है, ये चलो पाकिस्तान के भी उनके साथ एक बरादराना ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे दोबारा से। हमारी जो बिज़नेस की क्लास है ना, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलाय करती है बांग्लादेश में। हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री थी जो इस पाकिस्तानियों से लिंक्ड थी। इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है बॉर्डर पे जो होती है, उन्होंने भी ऑपरेशन अलर्ट का ऐलान कर, उनको ऐसा लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठी है, क्योंकि बांग्लादेश में भी गुर्बत भी तेज़ी से आ रही है। बांग्लादेश के अंदर आए दिन जो है स्ट्राइक्स होती रहती हैं, आए दिन आवाम और हुकूमत आपस में लड़ती है, तो ये जो है इंडिया की तरफ जा रहे हैं और भी आने के चांसेस है। तो इंडिया और बांग्लादेश के तो एक वक्त में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, अब देखिए कि ये ताल्लुकात आपको जैसे बिगड़ते नज़र आ रहे हैं, और पाकिस्तान भी अब बांग्लादेश के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंडिया अब बांग्लादेश को लेके कैसा बिहेव करेगा, क्या लगता है आपको? इंडिया जैसे कि पाकिस्तान के तो शुरू से ही हमारी आपको पता है कि सेपरेशन के बाद वो जो है ना अच्छे तल्लुकात नहीं हैं, और वो पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी कभी भी अच्छे इंटरनेशनल रिलेशन उनके नहीं हो सकते। लेकिन शेख हसीना वाजिद की अगर हुकूमत की बात करें, 15 साल से ज़्यादा हुकूमत करने वाली एक ऐसी लीडर जिन्होंने हमेशा इंडिया से बेनिफिट लिया, इंडिया से कर्जे लिए, इंडिया से मेडिकल वीज़ा लिया, इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बांग्लादेश के अंदर जो है इंडिया ने भेजा, फिर इंडिया ने उनको जो है झारखंड से सस्ती बिजली दी। तो इंडिया तो अब तक जो है बांग्लादेश को सपोर्ट ही कर रहा था, लेकिन यूनेस के आते ही दोनों के बीच एक बहुत बड़ी दुश्मनी हमें दिखने को मिल रही है, और ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की ये जो गवर्नमेंट है ये कभी भी इंडिया को फेवर नहीं करेगी, और ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी की भी बात है। हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा बांग्लादेश के लोग भी देखते हैं, तो आप बांग्लादेशियों को क्या कहेंगे कि इंडिया के साथ दोस्ती करना बेहतर है या पाकिस्तान से? बांग्लादेशी को चाहिए कि वो पाकिस्तान की सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग भी बांग्लादेश की सपोर्ट करते हैं, हाँ। ना कि इंडिया की। अभी तो इंडिया और पाकिस्तान का तो कभी भी नहीं हो सकता मैचअप। हाँ, आप बांग्लादेश को देख सकते हैं, बांग्लादेश के साथ कोई हमारी केमिस्ट्री देखने में आएगी। हाँ इंशाल्लाह। बांग्लादेश और पाकिस्तान की थोड़ी अनबन हुई थी इलेक्शन को लेकर। उस वक्त जो इंडियन एजेंसीज थी वो वहाँ पर एक्टिव हुई, उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा करने में 110% किरदार अदा की। इनकी मैं कहूँगा एजेंट कहूँगा मैं शेख हसीना, वो इंडियन एजेंट थी जो कि इंडिया ने बतौर कब्जा समझो वहाँ पर जमाई हुई थी। पैसा फेंकते थे वो, के जर्नलों को खरीदा, पैसा फेंका, शेख हसीना अंदर, चलो इक़्तिदार।
उसके बाद अपनी मर्जी के साथ आप जो कर सकते हो करो। और उसके बाद आपको पता है जब इनकलाब उठता है तो इंडिया क्या बड़ी बड़ी सुपर पावरें जो घुटने टेक देती हैं। जब वहाँ से स्टूडेंट ने इनकलाब उठाया तो फिर वही जो इंडियन की एजेंट थी शेख हसीना वो दबे पाँव इंडिया की तरफ मोदी के कदमों में जाके बैठ गई है कि भाई अब